हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 17 मई का करंट अफेयर। आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर अच्छा खासा आता है, तो एक बार देखिए, आपको आज के बाद रोज़ाना करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। साथ ही मैं आपको लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके भी बता दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इम्पोर्टेंट डे जितना भी है मैंने एक ही जगह पे ले लिया है, जो आपको दूसरी जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही साथ करते हैं। सबसे पहला है 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, और दूसरा कि महाराष्ट्र जो है वो भी अपना स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाता है। सेकंड है 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मनाते हैं, और साथ ही वर्ल्ड लाफ्टर डे भी 3 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 4 मई जो है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे और कोल माइनर डे, दोनों साथ में मनाया जाता है एक ही दिन। उसके बाद है 5 मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाते हैं, और साथ ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद को, जिसके याद में हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं इंडिया में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 मई को, तो 6 मई होता है ग्लोबल रोड एंड सेफ्टी डे। उसके बाद 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन होता है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है 8 मई, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस होता है। और 7 दिवस को मैंने छोड़ दिया एक चीज़, 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी होता है। नेक्स्ट है आपका मदर डे, 10 मई को होता है। उसके बाद 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। मैंने उसमें वही डेट लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं तो आप देखिए मई में का जैसे होता है तो एक महीना में 30 दिन अगर है तो 30 दिन हो जाएगा, तो उतना तो याद नहीं रख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 17 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, और साथ ही में सिक्किम जो है अपना राज्य दिवस भी मनाता है। सिक्किम जो था इंडिया का 22वां स्टेट बना था 1975 में। ठीक है, 1975 में जब इंदिरा गांधी का सरकार था और इमरजेंसी भी उसी टाइम में लगा था, तो उसी टाइम में 22 मई को 1975 में आपका बना था सिक्किम राज्य। और सिक्किम के बारे में एक चीज़ याद रखिए, सिक्किम पहला कार्बन नेगेटिव स्टेट बन गया है। सिक्किम। उसके बाद है 17 मई, तो 17 मई को होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और साथ में ही वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे। तो ये था इतना आपको डे, जो कि मई में 17 तारीख आज है, तो आज का डे है। इसके बाद आपको जो भी वीडियो मिलेगा नेक्स्ट में वो पूरा मिल जाएगा डे, जितना भी बचा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, 2 आदमी थे जो बहुत ही प्रतिष्ठित थे, जिनकी अभी मृत्यु हो गया है। एक तो अनी सुजमैन जो थे वो साहित्यकार थे, इनका निधन हो गया है। और दूसरा देवेश रॉय है, बंगाली का लेखक है, इनका भी मृत्यु हो गया है। और इसको उपन्यास के लिए मिला हुआ था साहित्य पुरस्कार मिला हुआ था इसके उपन्यास के लिए। उसका नाम था तिस्ता पेरर ब्रिटेंटो। इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा है एससीओ की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो एससीओ की बैठक अभी हाल फिलहाल में हुआ था, और जिसका अध्यक्षता किया था रूस ने। और एससीओ का जो फाउंडर है, यानी कि उसमें जो शामिल देश सब है, वो है चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। एससीओ का फुल फॉर्म होता है द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये अस्तित्व में कब आया था? 15 जून 2001 को इस्टेब्लिश हुआ था शंघाई में, और शंघाई है चाइना में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि चाइना में है, और मेंबर में हो गया आपका उज्बेकिस्तान और चाइना। और ये दिवस हुआ था स्थापना आपका 26 अप्रैल 1996 को। ठीक है,
और इसका मतलब क्या, ये किस लिए है, तो म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और साथ में इकोनॉमिक्स के लिए है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन गया है। तो सबसे पहला आदमी है ट्रिलियनियर जो बन गया वो जेफ बेजोस है। आप जानते होंगे अमेजन कंपनी का नाम सुने हैं, अमेजन का ये फाउंडर है जेफ बेजोस। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1964 को हुआ था। ठीक है, और ये अमेरिका के रहने वाले एक बहुत बड़ा उद्यमी है। और सब अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी यही है। इसके बाद बिल गेट का नंबर आता है, बिल गेट ने भी एक बुक लिखा था और जिसका नाम था हाउ टू चेंज क्लाइमेट, ऐसे करके एक बुक है, उन्होंने लिखा था अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। तो 16 मई को जो है सिक्किम राज्य दिवस मनाता है। मैंने आपको बताया था कि सिक्किम जो 1975 में बना था, 22वां स्टेट इंडिया का। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है सिक्किम, आप देख सकते हैं मैप में। उसके बाद सिक्किम का जो कैपिटल है वो गैंगटॉक है। नेक्स्ट है पायलट परियोजना कहाँ का परियोजना है। तो पायलट परियोजना है आपका तेलंगाना का, और तेलंगाना का जो राजधानी है वो है आपका हैदराबाद। और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, सीएम है। और इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1954 को, अभी 66 साल के हैं ये। और इन्होंने अपना एजुकेशन किया था ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और उनके एक बेटे हैं शोभा राव। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी नहीं रखना है, बस ये जानना है कि वहाँ का सीएम कौन है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ का गवर्नर कौन है। तो इनका तेलंगाना का जो गवर्नर है वो है तमिलसाई सौंदरराजन, ये है तमिलसाई सौंदरराजन। अब ऐसे आपको बताना है कि बिहार का जो गवर्नर है वो कौन है। तो बिहार का गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान बिहार का गवर्नर है। और वहाँ का सीएम है नीतीश कुमार। और सीएम अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, वो है सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट है किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए एसबीआई ने है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, AIIB है, इनसे लोन मिला है $135 मिलियन का। ये किस स्टेट को मिला है। सिंचाई परियोजना के लिए मिला है वेस्ट बंगाल को। और वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर है वो जगदीप धनकर है। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा कौन है मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी। ठीक है, और वेस्ट बंगाल जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। देखिए आप मैप दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश से सटा हुआ है। और बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है। देखिए मैप में ये है बांग्लादेश बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल ये फिगर है। बिहार से भी टच करता है, सिक्किम से भी करता है, और साथ में बांग्लादेश के साथ भी टच करता है। वेस्ट बंगाल में ही है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल में और क्या है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद है एक बक्सा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद जल्दापारा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और एक है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया आपको कि वेस्ट बंगाल का जो है गवर्नर कौन है, तो है जगदीप धनकर। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। यहाँ का लेजिस्लेचर जो असेंबली में टोटल 295 सीट है। उसके बाद हाई कोर्ट इसका कलकत्ता हाई कोर्ट है। और चीफ जस्टिस है वहाँ का कौन है, थोटा थी बी राधाकृष्णन। और एरिया है टोटल 88,752 किलोमीटर। ठीक है, और घनत्व अगर देखें तो 1029 पर किलोमीटर में आदमी रहता है। ये देखिए मैंने सुंदरबन डेल्टा का कुछ एक पिक लिया है, आपको ये दिखाया है। ये टाइगर के लिए बहुत फेमस है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड
हेरिटेज साइड में आता है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर जो कि 17 मई का था। ठीक है, मैं सब करंट अफेयर नहीं ले रहा हूँ, जो फालतू करंट अफेयर है वो मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं ले रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो आज का तो हो गया पूरा करंट अफेयर। और साथ में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो कुछ है स्टैटिक जीके का भी बता देता हूँ आपको, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, मैं एक एक करके बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिक्किम के बारे में मैंने बात किया था, तो सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको याद रखिए, एक नंबर में ये लिखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह है सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद याद रखना एक दूसरा नंबर, कर्मा नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है कर्मा नृत्य एमपी का लोक नृत्य है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताइए, 3 नंबर, आप 3 नंबर में नोट कीजिए, P4 जो है वो कैसा फास्फोरस है, तो P4 जो है उसको हम लोग सफ़ेद फास्फोरस बोलते हैं, सफ़ेद फास्फोरस। उसके बाद 5वां नंबर स्टैटिक क्वेश्चन लिखिए, हॉलीवुड जो है वो कहाँ पे स्थित है। बॉलीवुड तो आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड कहाँ पे है, इंडिया में। और लॉलीवुड पता है, लॉलीवुड जो है वो आपका है पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लॉलीवुड बोलते हैं। ठीक है, और हॉलीवुड कहाँ पे है, हॉलीवुड है आपका कैलिफोर्निया में। 5 नंबर हो गया। एक और स्टैटिक देखिए, छठा नंबर में आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय मार्ग जितना भी है वो सब मैंने आपको बता दिया था, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और कल मैंने एक वीडियो डाला था, उससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 6 नंबर हो गया, 6 नंबर चले, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का जब युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, आपको ये बताना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर पता है कि 1526 में बाबर ने युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, स्टैटिक जीके जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज़रूर देखना चाहिए चीज़। 7वां नंबर आप नोट कीजिए कि भारतीय नौसेना कानून जो है वो कब पारित हुआ था। भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ था, तो भारतीय नौसेना कानून जो हुआ था 1927 में पारित हुआ था। और एक चीज़ बताएंगे आप, आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं। आर्मी डे मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर हो गया। एक और 10 में टोटल स्टैटिक बता देता हूँ आपको। 8 नंबर में नोट कीजिए, पुलित्ज़र पुरस्कार जो मिलता है, पुलित्ज़र पुरस्कार, इसका स्थापना कब हुआ था। पुलित्ज़र पुरस्कार का स्थापना हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर एक याद कीजिए, आप लिख लीजिए कहीं पे कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे कितने समय बाद संसद का अनुमोदन करना यानी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, यदि आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, तो ये होता है आपका टोटल 6 महीना। ठीक है, 8-9 हो गया। एक और मैं बता देता हूँ, बैरोमीटर का नाम सुना है आपने। बैरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है,
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बैरोमीटर का जो आविष्कार था वो किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांजेलिस्ता नाम का एक आदमी था, जिसका पूरा नाम था टोरिसेली। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, टोरिसेली, एवांजेलिस्ता टोरिसेली। यही जो था, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो मैंने आपको 10 स्टैटिक जीके बता दिया है, उसके बाद 17 मई का टोटल करंट अफेयर बता दिया है, और साथ में जितना भी उससे रिलेटेड फैक्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, करंट अफेयर में इससे ज़्यादा आपको माथाफोरी कुछ भी नहीं करना है। रोज़ मैं जितना जितना दे रहा हूँ उतना करिए, काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।